गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं लामी थ्योरम के बेस पर। ठीक है, लामी थ्योरम के आधार पर हम इन न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो प्रश्न है वो ये है, एक हल्की रस्सी दी हुई है। ये एक हल्की रस्सी हुई है, ए बी सी डी ई, एक हल्की रस्सी है जिसका एक सिरा ए पर बंधा हुआ है तथा उसके बिंदु बी तथा सी से डब्ल्यू तथा W1 भार लटके हुए हैं। W तथा W1 भार लटके हुए हैं और बिंदु डी पर एक घिरनी से होकर गुजरती है। ये जो रस्सी है ये डी पर एक घिरनी से होकर गिरती है और घिरनी से होकर गुजरती है। इसका मतलब जितना तनाव यहां पर लगता है उतना ही तनाव यहां पर होगा, मतलब इसकी वजह से कोई फ्रिक्शन या घर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, बिंदु डी के सिरे पर ई पर 40 न्यूटन का भार लटका हुआ है। यदि भाग बीसी क्षैतिज और ए बी सी डी क्रमशः बीसी से 150 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाती है तो ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है आपको रस्सी के भाग ए बी बी सी और सी डी में तनाव, मतलब T1, T2 और T3 निकालना है। दूसरा आपको निकालना है भारों के मान, W और W1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो फिगर है इसको समझना होगा। इस चित्र में लामी प्रमेय लगाने के लिए हर एक जो बिंदु है, जैसे बी और सी बिंदु पर आपको तीनों कोणों का मान होना ज्ञात होना जरूरी है। तो देखिए, यहां पर ये क्षैतिज रेखा के साथ में जब कोई रेखा इस तरह से होती है तो ये 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब 360 डिग्री का कोण बनता है एक बिंदु पर। अब 360 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो ये कोण अपने आप बच जाएगा। तो इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ने पर 240 हो गया। 240 घटाएंगे 360 में से 120 डिग्री बचता है। ठीक है, इसी तरीके से इस बिंदु पर यहां पर ये कोण 90 डिग्री का है। अब 90 और 120 जोड़ेंगे तो 210, 360 में से 210 घटाएंगे तो अपने आप 150 बच जाता है। तो ये बन जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास में बी बिंदु और सी बिंदु पर तीनों कोण मौजूद है और तीन बल मौजूद है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इस बिंदु पर ले लेते हैं, बिंदु सी पर लामी प्रमेय से। बिंदु सी पर लामी प्रमेय से मैं एक चीज और बता दूं, पहले हम सी बिंदु पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सी बिंदु पर हमें T3 की वैल्यू दी हुई है। T3 किसके बराबर है, 40 न्यूटन के बराबर। मैं यहां पर लिख देता हूं T3 बराबर 40 न्यूटन, क्योंकि रस्सी एक ही है और ये चिकनी गिरनी है। ठीक है, तो यहां पर हम सी बिंदु से ले रहे हैं, टी का मान हमारे पास में है तो इसकी सहायता से हम T2 और W1 निकाल पाएंगे और ये T2 इस T2 के बराबर होगा। इस T2 की वजह से हम T1 और W निकाल पाएंगे। तो बिंदु सी पर लामी प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर T2 बटे साइन T2 के पीछे की ओर जो कोण बना वो 150 डिग्री है, मतलब साइन के साथ में हम 150 डिग्री कोण लेंगे, बराबर W1 बटे साइन W1 के पीछे की ओर 120 डिग्री कोण, इसलिए हम 120 बराबर T3 बटे साइन T3 के पीछे की ओर 90 डिग्री कोण है। ठीक है, साइन 90 का मान एक होता है, T3 का मान हमको यहां पर 40 न्यूटन दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों को बराबर लिख लो, इसको बाद में लिख लेंगे। तो W1 बटे साइन 120 बराबर इसका मान 40 है और इसका मान 1 है। इसको इधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो W1 का मान आ जाएगा 40 साइन 120। ठीक है, तो यहां पर W1 का मान निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर का उपयोग सही रहेगा क्योंकि कैलकुलेटर जरूरी है मैकेनिक्स में। 40 साइन 120, तो ये निकल के आता है हमारे पास में 34.64 न्यूटन। ठीक है, 34.64 न्यूटन ये हमारा W का मान हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, T2 का मान निकालेंगे। T2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो T2 है ना बटे साइन 120,
इसको बराबर रखेंगे इसके बराबर, इसके बराबर मतलब 40/1 के बराबर। तो इसको इधर ले जाकर गुणा कर देंगे, ये 150 है, यहाँ पर 120 नहीं है, 150 है। तो T2 बराबर हो जाएगा 40 साइन 150। तो 40, एक मिनट, इसका मान हम कैलकुलेटर से निकाल देते हैं। वैसे 20 निकलना चाहिए इसका, क्योंकि साइन 150 का मान कितना होता है, cos 60 के बराबर। देखो 40 साइन 150, तो 20 निकल जाता है, सही बात है बिल्कुल, 20 न्यूटन। T2 का मान हमारे पास 20 न्यूटन निकल गया है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब यहां पर दो चीज हमारे पास में अननोन थी, एक तो T2 का मान और W1 का मान, ये निकल गया हमारा। अब हम लेंगे इस बिंदु पर। अब बिंदु B पर लामी प्रमेय से, लामी प्रमेय से, लामी प्रमेय क्या कहती है कि सबसे पहले हम T1 ले लेते हैं। T1 के बटे में साइन 90 डिग्री बराबर, दूसरा W ले लेते हैं, W बटे साइन 150 डिग्री बराबर T2 बटे साइन, T2 कौन सा है, ये रहा, इसके पीछे 120 डिग्री है। तो देखें यहां पर हमारे पास में T2 का मान निकला हुआ है, तो देखो T1 बटे 1 बराबर W बटे साइन 150, ठीक है, बराबर T2 का मान हमारे पास में निकल के आया था 20 साइन 120। अब यहां पर हम करेंगे, इनके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले T1 के बराबर लिखते हैं इनको। T1 नीचे 1 का भाग देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर होगा 20 बटे साइन 120। अब देखो यहां पर 20 बटे साइन 120, तो ये निकल जाएगा 23.09। T1 बराबर 23.09 न्यूटन। ये एक आंसर और आ गया। अब हमें फाइनल निकालना है W का मान। तो W का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, W बराबर 20 बटे साइन 120 इंटू साइन 150, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 150 से, तो ये निकल जाएगा 11.54 न्यूटन। ये हमारे पास में W का मान निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे 4 चीज पूछ रहा था। पहले देखो T3 का मान जिसकी सहायता से हम सीधे ले लिया, T1 T2 T3 और W1 का मान जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी संबंधित एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसी में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है अपने इस चैप्टर से, ठीक है। देखिए एक प्रश्न और है। प्रश्न आपके सामने ये रहा, 10 न्यूटन के पिंड को 7 मीटर तथा 24 मीटर लंबी रस्सियों द्वारा लटकाया गया है। डोरियों के सिरे 25 मीटर लंबी छड़ के सिरों से बांधकर इस प्रकार रखा जाता है कि पिंड इसके मध्य बिंदु के नीचे रहे। डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसका जो चित्र है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक 25 मीटर लंबी छड़ है, उसके एक सिरे से 7 मीटर लंबी रस्सी लटका दी और एक सिरे से 24 मीटर, ये 7 मीटर, ठीक है। इसके यहां पर एक 10 न्यूटन का बल लटकाया गया है, भार लटकाया गया है 10 न्यूटन का, ठीक है। हमें इन रस्सियों में तनाव ज्ञात करना है। इन रस्सियों में तो एक में T1 होगा, एक में T2 होगा। हमें T1 और T2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। अगर यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करता है तो ये समकोण त्रिभुज होगा, अगर नहीं करता तो ये फिर कोई दूसरे तरह का त्रिभुज होगा, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा मतलब समकोण त्रिभुज होगा, तभी ये त्रिकोणमिति के नियमों का पालन भी करेगा। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, चलो नाम देता हूं मैं इसको ए बी सी। कर्ण का स्क्वायर, यहां पर ए बी कर्ण है तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको दे दिया। इसके आधार पर अगर मैं लिखता हूं इसको 25 का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576, दोनों को जोड़ने पर ये भी 625 और ये भी 625। मतलब सीधी सी बात है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है तो यहां पर हम इस कोण को 90 डिग्री कोण मान लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं, किसी को भी, इसको माने या फिर इसको माने, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहां पर इसको मान रहा हूं। ठीक है, तो ये कोण कितना बचेगा? देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में से 90 घटा दिए तो 90 बचे, 90 में से थीटा घटा दिए तो ये कोण बचेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमारे पास में तीनों कोण आ गए। अब तीनों कोण आ गए, लेकिन हमको ये तीनों कोण नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए ये तीनों कोण चाहिए। अब तीनों कोण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर डैश डैश करके एक वर्चुअल लाइन खींचेंगे। इसका मतलब ये है कि इस वर्चुअल लाइन से नीचे की ओर दोनों जो कोण होंगे वो 180 होगा, जिसमें से ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। जब ये हमारे पास 90 डिग्री के है तो ये कोण कितना है? ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, समांतर है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बन रहे हैं। अब जब एकांतर कोण बन रहे हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये थीटा हो जाएगा। मतलब इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा डिग्री बन जाएगा ये। हाँ, अब बात करेंगे इसकी, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये पूरे कोण को अगर हम लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 90 प्लस 90 180, 180 माइनस थीटा। ठीक है, हमारे पास में तीनों कोण आ गए और ये कोण हमारे पास में पहले से 90 है। तो अब बिंदु सी पर हम क्या लगाएंगे? बिंदु सी पर लामी प्रमेय से, बिंदु सी पर लामी प्रमेय से। देखिए लामी प्रमेय लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि T1, हमने इसको T1 नाम दिया है, T1 बटे साइन, T1 के पीछे पूरा कोण कितना है? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर T2 बटे साइन, T2 के पीछे की ओर पूरा कोण कितना है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और तीसरा कोण है हमारे पास में, तीसरा जो बल है वो है 10 न्यूटन, 10 बटे साइन 90। ठीक है, अब देखो यहां पर अभी हमारा ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, चलो इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, कोस थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं कोस थीटा। ठीक है, बराबर T2 बटे साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा ही रहता है। 180 माइनस लिखो या प्लस लिखो, वो साइन थीटा ही रहता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 10 बटे 1। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको T1 की वैल्यू निकालने के लिए हम cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 10 cos थीटा, और T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर 10 sin थीटा कर देंगे। तो T1 T2 की वैल्यू निकल गई, लेकिन अभी हमारे पास में ये समस्या हो रही है ये cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू कहां से लाएं? तो उसके लिए हमारे पास में ये त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में हम यहां पर sin थीटा निकालेंगे। मैं इस छोटी जगह में निकाल के बता देता हूं। sin थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, L बटे के, मतलब sin थीटा बराबर लंब क्या है यहां पर? लंब, थीटा के सामने भुजा 7, कर्ण क्या है? 25। ठीक है, इस तरह से cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, मतलब 24 बटे 25। अब जब इन वैल्यूज को मैं इसमें रखता हूं तो ये हो जाएगा 10 गुणा 7 बटे 25। इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है,
अब 2 गुणा 7 करेंगे तो 14, और ये कितने बार कटेगा 5 बार, तो ये T1 इस तरह से T2 10, यहां पर 24/25, मतलब ये 5 से काटे हम 2 गुणा ये करेंगे हम 24 से, तो 48/5। अब देखो यहां पर इसका भाग देंगे, भाग देकर आप इसकी पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। भाग देने के लिए आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं। मैं आपको सामने डायरेक्ट देके बता रहा हूं। देखिए यहां पर कितनी बार जाएगा 14 ना, 5 दूनी 10, बचे कितने 4 नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएंगे, 5 × 40 8। तो यहां पर ये निकल गया था T1 का मान 2.8 न्यूटन। इस तरह से T2 का मान निकालेंगे, तो T2 बराबर यहां पर भाग देंगे तो 9 बार 9 × 45 होता है, ठीक है। बचे कितने 3 बचे, पॉइंट लगा देंगे 30 हो जाएंगे, तो 6 बार जाएगा 5 × 30 न्यूटन, मतलब T2 का मान आएगा 9.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे 2 आंसर होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे डिप्लोमा के जो सेकंड सेमेस्टर मैकेनिक्स है या फिर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभार, लेकिन ये मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना रहती है, ठीक है बच्चों। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।